ये वर्ग 4 और 5 के लिए है, क्लास 4 और 5 के लिए। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे, विभाज्यता के नियम के बारे में। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कैसे होगी, किस स्थिति में होगी, 3 से विभाज्य किस स्थिति में होगी, इस सब के विषय में। सबसे पहले शुरू कर, वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स द नंबर so divisibility rules of 2. Today our class is about divisibility, विभाज्यता के जांच, विभाज्यता के नियम के ऊपर है। सबसे पहले बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 से विभाज्यता के क्या नियम है। द नंबर दैट एंड्स विथ 0, 2, 4, 6 और 8 दैट आर डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी संख्या उसका दाहिनी और लास्ट वाला जो संख्या है उसमें से 0, 2, 4, 6, 8 इन सब संख्याओं में से अगर कोई एक संख्या है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए 520 लिया जाए, 624 लिया जाए, 729 लिया जाए, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट जो है 0 है, यानी ये 2 से डिवाइड है। उसके यहाँ 4 है, ये भी 2 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट में 0, 2 या 4 से लास्ट होगा, वही बताए थे ना। अब यहाँ 9 आ जा रहा है, तो 9 जो है 9 नहीं बनना चाहिए ना, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 से विभाज्यता के नियम की बात करेंगे। तो इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर is divisible by 3, then the number would also divisible by 3। यानी सिंपल समझ लीजिए, कोई भी संख्या दिया गया है ना, उस सभी संख्या के अंकों को अलग अलग जो है उसका जोड़ कर लीजिए, और जब अलग अलग उसका जोड़ करेंगे तो जोड़ करने के बाद जितना आ रहा है संख्या, उस संख्या में 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर उसमें भाग लग गया इसका मतलब है पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। जैसे अब एक एग्जाम्पल है 735। अब इसमें पूछा जाएगा कि ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 7 प्लस 3 प्लस 5 तीनों डिजिट को अलग करके जोड़िए, 7, 3, 10 और 5, 50। तो 50 तो 3 से डिवाइड है, हो जाएगा, अतः ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में। If the number formed just the last 2 digits of a number is divisible by 4, then the number as a whole is also divisible by 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर का जो बनावट जो नंबर का है उसमें लास्ट 2 संख्या देखेंगे, लास्ट का 2 अंक जो है वो अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए यहाँ एक लिया गया है, उसको छोड़िए, हम अगला ले लेते हैं 5, 1, 3, 4। अब हम यहाँ देख लें कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 3 और 4 है। बात समझ में आ रही है, 3 और 4 में अब यहाँ देखिए कि 3 और 4 लास्ट का 2 डिजिट है। अब इसमें अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो इसमें पूरा भाग नहीं लगेगा, अतः हम ये बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब बात करते हैं कि कोई संख्या 5 से विभाजित कैसी होगी, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। इफ अ नंबर एंड्स विथ 0 और 5 इट इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या का लास्ट का डिजिट जो है वो 0 या 5 रहेगा तो ही वो संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी 5 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं, जैसे अब यहाँ देखिए 750 लिया मैंने नंबर, तो यहाँ लास्ट का नंबर क्या है 0, यहाँ क्या है 795 लिया, तो लास्ट का नंबर क्या है 5, यानी इसका मतलब, अतः ये दोनों संख्या जो है ये 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम लोग बात करते हैं, आप बात करेंगे 6 से विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे आगे बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6।
6 से विभाज्यता के नियम के बारे में। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 then द नंबर विल डिविजिबल बाय 6, यानी अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 6 3 0। अब देखिए यहाँ लास्ट का डिजिट जो है वो 0 आ गया, समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि ये 2 से विभाज्य है। और दूसरी स्थिति में 6 + 3 + 0 तीनों को ऐड कीजिए तो 9 हो गया, जो कि 3 से विभाज्य है, यानी ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो इस स्थिति में ऐसी जो भी संख्या होगी वो 6 से विभाजित होगी। उसके बाद बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट digit of the given number and the remaining part of the given number should be a multiple of 7 or it should be equal to 0। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या आपको दिया गया है और उसमें बोला गया कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, इसका जो है नियम के हिसाब से चेक कीजिए। तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ देखिए, ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, ट्वाइस द यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका 2 गुना। तो यूनिट डिजिट इज डबल, वी गेट 8 × 2, इसको डबल करेंगे तो 16 हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल। अब देखिए अब रिमेनिंग पार्ट कौन हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर 79 बच गया ना 7 और 8 में, तो 79 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस किए तो 79 और -16 तो आ गया 63। अब 63 देखिए इतना आया रिजल्ट। तो ये जो है 7 का मल्टीपल है, यानी 7 का गुना जो है, देखिए 7 से ये विभाज्य है। तो इस स्थिति में जो है वो संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। ये 2 ही कंडीशन में 8 से विभाज्य होगी, या तो उसका लास्ट 3 डिजिट जो है यानी वंस, टेंस और 100 प्लेस, इकाई, दहाई और सैकड़ा का प्लेस अगर 0 है तीनों, तो 8 से विभाज्य होगी। या संख्या इस फॉर्म में हो कि उसका लास्ट जो 3 डिजिट होगा वही इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, वो 8 से विभाजित हो जाए, तो वो तीनों 8 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि वो संख्या भी पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।